17 जुलाई 2009 को जकार्ता, इंडोनेशिया के दो प्रमुख होटलों JW मैरियट और रिट्ज कार्ल्टन पर आत्मघाती हमले हुए, जिसमें 9 लोग मारे गए व 50 से अधिक सैलानी घायल हो गए। इन हमलों के पीछे जमात इस्लामिया का हाथ था। सुबह 7:47 पर JW मैरियट होटल में एक हमलावर ने खुद को विस्फोट में उड़ा लिया। वहीं एक निजी नाश्ते की बैठक चल रही थी और 5 मिनट बाद ही रिट्ज कार्ल्टन में एक दूसरे हमलावर ने खुद को विस्फोट में उड़ा लिया। हमलावर हमले के कुछ दिन पहले ही इन होटलों में मेहमान बनकर रह रहे थे और बमों को उन्होंने होटलों में ही छुपाकर रखा हुआ था। इन हमलों में मारे गए लोगों में डच, ऑस्ट्रेलियन, इंडोनेशियन एवं न्यूजीलैंड के नागरिक थे। आतंकियों ने होटल के अंदर काम करने वाले एक फूल वाले को जमात इस्लामिया संगठन में पहले ही शामिल कर लिया था। उसी फूल वाले ने बमों को होटल में पहुंचाने में भी आतंकियों की मदद की थी। डच नागरिक मैक्स बून भी उस समय JW मैरियट में रुके हुए थे। वह व्यावसायिक बैठक में भाग ले रहे थे। अचानक आतंकियों ने हमला कर दिया और इस हमले में बून के दोनों पैर कट गए। मैक्स बून हमले से पहले इंडोनेशिया के विकास कार्यों में लगे हुए थे। 2002 में उन्होंने साउथ एशियन अफेयर्स एंड मैनेजमेंट में मास्टर्स किया था और 2004 में वे इंडोनेशिया चले गए। वहां उन्होंने सुनामी आने के बाद देश के पुनर्निर्माण की योजनाओं में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विश्व भर में इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। मिस्टर बून भी यदि चाहते तो वे इंडोनेशिया और उन आतंकियों दोनों से स्वयं को विमुख कर सकते थे। इस हमले से प्रभावित सभी लोगों और अन्य कई लोगों ने ऐसा ही किया था, परंतु मैक्स बून ने इसके बिल्कुल विपरीत ही किया। उन्होंने इस बम धमाके के अभियुक्त फौजी नाम के बम्बर को ही क्षमा कर दिया। उन्होंने एक NGO की स्थापना भी की जिसका उद्देश्य था आतंक पीड़ितों को पुनर्स्थापित करना व उन्हें मनोवैज्ञानिक संबल प्रदान करना। अपनी कठोर रिकवरी के बाद उन्होंने अपना अनुभव आतंकवाद के खिलाफ शांति की आवाज़ बुलंद करने में लगा दिया। 2013 में उन्होंने IADA अर्थात एलियांसी इंडोनेशिया दमाई या पीसफुल इंडोनेशिया अलायंस की स्थापना की। AIDA एक गैर सरकारी संगठन है जो स्कूलों, विश्वविद्यालयों व धार्मिक समुदायों में जाकर आतंकवाद के पीड़ितों की कहानियों को साझा करता है ताकि युवा पीढ़ी के बीच कट्टरपंथी की भावना को कम किया जा सके। मैक्स बून ने केवल पीड़ितों की ही बात नहीं की, बल्कि उस बॉम्बर को अपने NGO का सदस्य भी बना लिया। उनकी इस प्रकार की प्रतिक्रिया का लोगों ने भारी विरोध किया, परंतु बून पर इसका तनिक भी असर नहीं हुआ। वे अपने निर्णय पर दृढ़तापूर्वक डटे रहे। उन्होंने प्रेम व आत्मीयता का मार्ग अपनाया। इस सब का परिणाम अत्यंत आश्चर्यजनक एवं समूचे मानव समाज हेतु महत्वपूर्ण रहा। इस अनूठे सद्व्यवहार ने उस आतंकी के मन को कचोट डाला और उसने आतंक का मार्ग हमेशा के लिए त्याग दिया। यह एक महापरिवर्तन था, साथ ही यह एक अनमोल उपलब्धि भी थी। मिस्टर बून के सद्व्यवहार ने सिद्ध कर दिया कि प्यार एक प्रभावकारी औषधि है। यह मानव के बीच की दरारों को भर देता है और हमेशा के लिए उन दरारों को खत्म कर डालता है।